आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में कहाँ है, खास करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए हम वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है ना। सर्किट कंपोनेंट आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़े होंगे नेटवर्क में सर्किट कंपोनेंट, तो उसमें आप रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो सर्किट में ये तीनों एलिमेंट लगा होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, है ना, या कोई करंट सोर्स से कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो वो सब नेटवर्क की बात है। यहाँ पे ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस पे आधारित 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे क्या पूछा ही जाता है, हर बार रहता है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को इजीली करके आए, कम समय में सॉल्व करके आए। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो क्या कह रहा है, वीडियो कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है आपका इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो जो वोल्टेज है उसका वो दिया हुआ है E, ठीक है, और करंट जो दिया हुआ है वो कितना है, I एम्पियर है। अब देखिए द वोल्टेज इज कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। वोल्टेज को कंज्यूम कौन कर रहा है, वोल्टेज का खपत कौन कर रहा है, एक रेसिस्टर है सर्किट में, है ना, एक रेजिस्टेंस है R ओम का, और सर्किट में एक इंडक्टेंस है कितने का, L हेनरी का, है ना। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। एक इंडक्टेंस है L। तो कहता है इसके लिए समीकरण दिया हुआ है, ये जो रेसिस्टर और इंडक्टर जो वोल्टेज खपत कर रहा है उसके लिए समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है। तो कहता है ना, ये समीकरण दिया हुआ है ना, सर्किट में जो वोल्टेज खपत हो रहा है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से दिखाया गया है, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन दिया गया है, यदि टाइम का मान 0 होता है तो सर्किट में करंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कहता है दिखाइए कि सर्किट में करंट का मान इतना है ना, हमको ये शो करना है। दिया हुआ क्या है, E बराबर ये दिया हुआ है, एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है T बराबर 0 और I बराबर 0 दिया हुआ है। तो हमको क्या साबित करना है, साबित ये करना है कि I बराबर इतना होगा, है ना, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके I का मान लाना है ना। I बराबर शो करना है, मतलब क्या, I का मान निकालेंगे, देखेंगे इतना आता है कि नहीं आता है ना। यहाँ पे शो करने के लिए कहा है कि, और जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको कहेगा कि निकालिए I का मान निकालिए, है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये देखिए किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, dy/dx प्लस समथिंग, है ना, और बराबर में कुछ भी, है ना, बराबर में कुछ भी रहता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो किसका वैल्यू निकलता है, y का वैल्यू। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या, d/dx को हटाना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए यहां तो d/dx है, d/dx के फॉर्म में है, तो d/dx को हटाते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, d/dt को हटाना, है ना। तो d/dt को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या निकलेगा, I का मान निकलेगा ना। इस डिफरेंशियल dy/dx के फॉर्म में यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो y का मान निकलता है ना। तो ये जो di/dt के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, I का मान निकलेगा, है ना। और वही I का जो वैल्यू है वो हमको इतना दिखाना है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, है ना, क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये रहता है, मतलब सर्किट का जो है, सर्किट के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें से जिस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, यहाँ I के फॉर्म में दिया हुआ है तो कहेगा आपको I निकालने के लिए, है ना।
तो देखिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन से आई कैसे निकलेगा, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है, वो जान लीजिएगा, तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, है ना, गिवन कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाइएगा, गिवन क्या क्या है, E इज इक्वल टू है L di अपॉन dt प्लस RI, एंड क्या दिया हुआ है, जब t का मान 0 है तो I का मान भी 0 है। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम अरेंज करें, बढ़िया से अगर अरेंज करें तो क्या लिखेंगे, L di बटे dt प्लस RI इज इक्वल टू E, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए di बटे dt जो है इसको क्या करेंगे, एकदम तनहा कर देंगे, अकेला कर देंगे, अलग कर देंगे। तो तनहा करने के लिए क्या, इस L को यहां से भगाना होगा, मतलब यदि हम दोनों तरफ L से भाग दे दें तो ये L यहां से भाग जाएगा ना, दोनों तरफ L से भाग दे देते हैं ना। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय L, L से दोनों तरफ भाग देने पर, तब जब हम यहां L से भाग देंगे तो यहां क्या बच जाएगा, di अपॉन dt बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, r अपॉन L हो जाएगा, r अपॉन L I प्लस इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, E अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ऐसा पढ़े हुए, कैसा, dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहां पे p और q क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, यहां पे dy बटे dx है तो यहां पे क्या है, di बटे dt है। यहां पे देखिए क्या है, ये कांस्टेंट है, यहां पे i है तो यहां भी i है, यहां y था तो यहां भी y है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते थे, dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q को क्या बोलते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, ये भी क्या है, डी बटे dt प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसमें i लगा हुआ है, इधर भी कांस्टेंट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे है यार डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है, आई के फॉर्म में, है ना। हम लोग जो पढ़े हुए डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या था, dy बटे dx होता था तो उसको लिखते थे y के फॉर्म में। यहां देखिए ऊपर में क्या है, i है ना, इसलिए लिखे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसके फॉर्म में है, i के फॉर्म में है ना। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर, है ना। तो यहां हम लिखेंगे है यार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आई। अब देखिए आई के बगल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, है ना। तो P का मान कितना हो गया, R बटे L, है ना। इधर वाला को क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं। तो Q का मान कितना हो गया, Q का मान हो गया E बटे L। अब P और Q निकाल लिए तो अब हमको क्या चाहिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो इस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, उसके लिए पहले आपको IF निकालना होगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस की कमी है, हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब देखिए यहां तक में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसमें हम लोग P देखे और Q देखे। P का मान कितना R बटे L आया था यहाँ पे और Q का मान E बटे L आया। अब देखिए हमको क्या निकालना होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए IF निकालना होता है ना। अब लिखेंगे नाउ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF क्या होता है,
इंटीग्रेशन मतलब ई पे इंटीग्रेशन पी dx है ना। तो चलिए ई पे p का मान रखिए, यहाँ पे dx नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा dt होगा। क्यों? क्योंकि अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके नीचे में dt है, इसलिए यहाँ पे dt डालना होगा। अगर नीचे में dx होता तो यहाँ पे हम लोग dx डालते हैं। तो चलिए p का मान रखिए यहाँ पे r/l dt। कुल मिलाकर के IF बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, IF बराबर लिखेंगे ई पे r/l dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। IF हम लोग निकाल लिए। अब देखिए नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए। अगर इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग लिखते थे, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते थे तो क्या लिखते थे, y गुना IF, y गुना IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q गुना IF dx प्लस c, है ना। इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो ऊपर में जो रहता है उसमें IF से गुना करते थे, है ना। फिर Q में IF से गुना करते थे और नीचे वाला को लिखते थे, है ना। तो अभी जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कैसा था, हम आपको दिखा रहे हैं। वो था इस प्रकार से di/dt प्लस r/l, है ना, ये P था, r/l I इज इक्वल टू E/l, ये था। तो इसके लिए जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे y था तो हम लिखते थे y इंटू IF, यहाँ पे I है तो हम क्या लिखेंगे I इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे Q था तो हम लोग लिखते थे Q इंटू IF, तो अपने पास क्या है E/l है ना, तो हम लिखेंगे E/l इंटू IF। और नीचे में dx था तो इसलिए यहाँ पे dx लिखते थे, यहाँ नीचे में dt है तो हम क्या लिखेंगे dt प्लस c। यानी हमारे पास जो ऐसा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे I गुना IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E/l, है ना, E/l इंटू IF dt प्लस c, ये लिखेंगे। अब चलिए I गुना IF का मान कितना आया है, IF का मान आया e पे पावर r/l t इज इक्वल टू, इधर देखिए ये E/l को बाहर कर लें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कर लेते हैं बाहर, E/l को बाहर कर लेते हैं। अब देखिए IF का मान कितना है, e पे पावर r/l t dt प्लस कांस्टेंट, है ना। अब इस इंटीग्रेशन को हल कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से कांस्टेंट को रिमूव कर देना है और अपना रिजल्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर क्या है, लेफ्ट साइड क्या है अपने पास I इंटू ई पे पावर r/l t, और इधर है राइट साइड में है E/l है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पे पावर x ही होता है ना, यानी e पे पावर r/l t ही होगा। और इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे, है ना, इसका पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा r/l हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, है ना, ये वाला कांस्टेंट। अब देखिए l से l कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो क्या बच रहा है अपने पास I इंटू ई पे पावर r/l t इज इक्वल टू, यहां बच रहा है e पे पावर r/l t प्लस c, ये बच रहा है। अब देखिए, अब एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को यूज करना है। कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन, इसका नाम दे दिए समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है कि व्हेन
t बराबर 0 देन i बराबर भी 0। ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस कंडीशन को इसमें यूज कीजिए। तो पुट दिस वैल्यूज इन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं, ताकि हम इस कांस्टेंट का मान निकाल पाए, और कांस्टेंट का मान निकल जाएगा उसको फिर से फर्स्ट में रख देंगे, अपना हो जाएगा काम। ये दोनों मान को जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो वी गेट, हम क्या पाएंगे, देखिए हम पाएंगे कि आई के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी इस साइड क्या हो गया 0 हो जाएगा। इस साइड देखिए टी के बदले में अगर 0 रखेंगे तो ई पे पावर 0, ई पे पावर 0 का मान कितना 1 हो जाएगा, ई बट्टे आर गुना इसके बदले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस सी। यहां से सी का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ई अपॉन आर मिलेगा, है ना। इसको इधर भेज दीजिए, है ना, इसको इधर भेजेगा तो माइनस में ई अपॉन आर हो जाएगा। अब देखिए ये जो कांस्टेंट का मान माइनस में ई बट्टे आर आया है, इसको समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में पुट करने के बाद वो रिजल्ट आ जाएगा जो हमको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अदर और सब क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, केवल कहेगा आई का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है, निकाल करके, ऐसे ही सब कुछ होगा, निकाल करके दिखा देना है ना। अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन किस में, फर्स्ट में। अब सी का मान जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, वी गेट, लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा आई इंटू ई पे पावर आर अपॉन एल टी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा ई अपॉन आर, ई अपॉन आर ई पे पावर आर अपॉन एल टी प्लस कांस्टेंट के जगह पे क्या रखना है, सी के जगह पे क्या रखेंगे माइनस में ई अपॉन आर। अब देखिए आई इंटू ई पे पावर आर बट्टे एल टी इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ई बट्टे आर कॉमन कर लीजिए, ई बट्टे आर कॉमन कर लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा ई पे पावर आर अपॉन एल टी माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको उस तरफ भेज देते हैं, क्योंकि हमको आई बराबर प्रूफ करना है ना, तो इधर सिर्फ आई होना चाहिए। इस वाले भाग को उधर भेज देंगे, उधर क्या हो जाएगा ई बटे आर ऐसे रहेगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों में भाग हो जाएगा। यहां लिखा जाएगा ई पे पावर आर अपॉन एल टी माइनस 1 अपॉन ई पे पावर आर अपॉन एल टी, या इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, आई बराबर क्या हो जाएगा ई बटे आर। अब देखिए इसमें जब इससे अलग अलग करेंगे तो इसके बट्टे में भी ये आएगा और इसके बट्टे में भी ये आएगा। इसके बट्टे में जब इसको लिखेगा तो देखिए दोनों सेम चीज है, कट जाएगा 1 बचेगा। इसके बट्टे में ये आएगा, इसको पलट करके ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर माइनस में आर अपॉन एल टी लिख सकते हैं, है ना। यही चीज हमको प्रूव करना था, यही चीज हमको प्रूफ करना था। देखिए करना कुछ नहीं, क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको देख लेना है कि वो किस फॉर्म का है, उसको सॉल्व करके इनिशियल जो कंडीशन दिया हुआ मतलब टी और आई का जो मान दिया हुआ था उसको रख के सी का मान निकाल लिए और सी के मान को भी फिर से क्वेश्चन में रख दिए, ठीक है। फिर जो लाना था वो आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद इसी टाइप का 2-3 गो क्वेश्चन और आप किताब से उठा करके कर लीजिएगा, आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का यही क्वेश्चन था। फिर हम लोग देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको